गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेरा सर पे। और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा। और अब हम अभी आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, हम और आप लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरीज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की। और दूसरी वीडियो में हम साइमल्टेनियसली टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज। तो आप दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिए और इनके नोट्स बनाइए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जहाँ तक कि अपन ने पिछली वीडियोस में देखा है कि हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन, और अब हम डीआई भी इसमें ला रहे हैं। तो ये इन 4-5 टॉपिक के करते हैं जो आपके एसएससी और बैंकिंग दोनों में आपको कहीं ना कहीं समस्या प्रोवाइड करते हैं। उन क्वेश्चंस के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि जो गलतियाँ आपसे यहाँ हो रही है वो वहाँ नहीं होनी चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बैठ जाएगी कि वहाँ पर ये गलतियाँ ना हो। इसके अलावा जो भी आपके कैलकुलेशन की आपकी इसमें ज़रूरत पड़ती है बीच में वो हैंड टू हैंड आपको मैं हैंड टू हैंड बता देता हूँ। फिर भी हम एक बार कि जैसे ही एवरेज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम आपके लिए एक स्पेशल कैलकुलेशन की वीडियो लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में अभी हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने पिछली वीडियोस में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया है हमने, कि उसमें हमने देखा है कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं विदाउट पेन चलाए, बिना पेन चलाए, और हम इसको बेसिक से लेके एडवांस में यहाँ तक कैसे समझाए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी देखिए और उसके आगे हम अगला शुरू करते हैं। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब हम चूंकि बेसिक से पहले देख चुके हैं, अब हम थोड़ा सा आगे देख रहे हैं कि हमें सिर्फ ये पता करना है दो संख्याएं जिन्हें जोड़ने पर या घटाने पर 4 आएगा और गुणा करने पर 21 आएगा। अब देखो, ये चिन्ह माइनस का है, तो दो संख्याओं को गुणा करने पर माइनस की संख्या तभी आ सकती है जब एक संख्या तो पॉजिटिव होगी और एक संख्या नेगेटिव होगी। का अर्थ है कि घटाने पर 4 आना चाहिए। तो बड़ी संख्या पॉजिटिव होगी या छोटी संख्या पॉजिटिव होगी। ये चिन्ह माइनस का है तो बड़ी संख्या तो आपकी नेगेटिव होगी और जो छोटी संख्या होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि माइनस में से प्लस जाएगा तो ही लास्ट में माइनस का बचेगा। अब देखो, आपको दो टुकड़े करने हैं, तो आपको पता है 7 या 21 होता है और 7 और 3 का अंतर 4 होता है। ये बेसिक है, आपको 21 के फैक्टर याद होने चाहिए। तो 21 के फैक्टर है 7 और 3। एक संख्या पॉजिटिव होगी और एक संख्या नेगेटिव, क्योंकि 4 माइनस का है तो माइनस का 7 होगा और प्लस का 3 होगा। तो ये आपके सामने आगे x के गुणांक। तो हमें सिर्फ गुणांक ज्ञात करने हैं, उसके बाद मान कैसे ज्ञात करते हैं। ये संख्याएं ऐसी की ऐसी लिख दो और चिन्ह चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 का भाग 2, तो भी वो संख्याएं चेंज नहीं होती। तो ये आपके सामने x का मान आ गया यहाँ से 7 और माइनस का 3। इस तरह से हमने ये इक्वेशन सोल्व करी। अब अगली देखो इक्वेशन y की, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 24 बराबर, या माइनस का 24 बराबर, क्योंकि ये 24 उधर प्लस का है, इधर लाएंगे तो 24 नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें क्योंकि 24 का मान नेगेटिव है, 24 का गुणांक नेगेटिव है, अचर गुणांक नेगेटिव है, इसका मतलब एक संख्या पॉजिटिव होगी और एक संख्या नेगेटिव होगी। तो घटा ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 24 आए और घटाने पर 5 आए, तो 8 या 24 होता है और 8 माइनस 3 5 होता है। अब 8 पॉजिटिव होगा या 3 पॉजिटिव होगा, ये हम इससे निर्धारित करेंगे। चूंकि 5 का मान नेगेटिव है, 5 का गुणांक नेगेटिव है, तो जो आपकी बड़ी संख्या होगी वो तो नेगेटिव होगी और छोटी संख्या पॉजिटिव। मतलब इस y का जो गुणांक है उसका चिन्ह ये निर्धारित करेगा, वही बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। अगर ये y +5 होता, +5y होता, तो 8 पॉजिटिव हो जाता और y का मान 3 नेगेटिव हो जाता। तो ये आ गया आपके सामने y के गुणांक, ये आगे y के गुणांक 8 और 3 इसके गुणांक आ गए। ये चीज चल रही है x के लिए और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं y के लिए। अब y के गुणांक आगे तो मान निकालना इजी है, इनको ऐसा का ऐसा लिख दो और चिन्ह चेंज कर दो। ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस।
और वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वाई के मान आ गया आपके सामने 8 और माइनस का 3। अब इन मानों की सिर्फ तुलना करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इनकी तुलना करके देखते हैं। अब इसकी तुलना करते हैं। y बराबर 8 के लिए, अब इस 8 के लिए 7 तो छोटा है 8 से और -3 भी 8 से छोटा है, तो y जो है बड़ा है x। ठीक है। दूसरी बात -3 के लिए, -3 के लिए 7 जो है वो तो बड़ा है, x बड़ा है y से, और -3 के बराबर है, तो x बराबर है y। या आपको क्या करना है, आपको इनके मान निकालने और फिर तुलना करनी है कि अगर y का मान जब 8 होगा तो 7 भी 8 से छोटा है और -3 भी 8 से छोटा है, तो y जो है x से बड़ा हो जाएगा या x छोटा हो जाएगा y से। दूसरी बात y बराबर -3 के लिए जो 7 होगा पॉजिटिव वो -3 से बड़ा होगा, तो x इज ग्रेटर देन y, और -3 के बराबर है, तो x बराबर y। अब आप देखो एक तरफ तो ये कह रहा है x y से छोटा है, दूसरी तरफ कह रहा है बड़ा भी है और बराबर भी है, तो तीनों संबंध नहीं हो सकते, या तो ये बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। तीनों संबंध नहीं हो सकते, तो हम ऑप्शन सी देखेंगे, x बराबर y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। मतलब आप क्लियरली नहीं कह सकते कि x y से बड़ा है या x y से छोटा है, तो आप ऑप्शन सी क्लिक कर देंगे। ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे कि आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है कि 7 और 3 इसके गुणांक होंगे और 7 का मान नेगेटिव होगा, तो x का गुणांक आएगा 7 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव, तो मान हो जाएंगे 7 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। इसी तरह y का आएगा 8 और 3 होंगे, 8 का मान नेगेटिव होगा, 3 का मान पॉजिटिव होगा। यह है गुणांक और यह है मान। इसी तरह ये इसके गुणांक हो जाएंगे और इसके मान जो हो जाएंगे 8 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। तो ये हमारे पास x और y के मान आ गए। अब तुलना कर दो, x बराबर 8 के लिए y इज ग्रेटर देन x, x बराबर -3 के लिए x इज ग्रेटर देन y और x बराबर y। अब y जो है ग्रेटर देन और लेस देन दोनों नहीं हो सकता, तो हम ऑप्शन सी क्लिक कर देंगे, x बराबर y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो आपकी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -3x -28 बराबर, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो हम चूंकि पूरी इक्वेशन सोल्व नहीं करेंगे, ये देखेंगे x का ये अचर गुणांक जो है नेगेटिव है, इसका मतलब एक संख्या पॉजिटिव होगी और एक संख्या नेगेटिव होगी। दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 28 आए और घटाने पर 4 आए, तो 7 और 4 घटाने पर 3 आए, तो संख्याएं 7 और 4 हो जाएगी, 7 चौक 28 और 7 में से 4 गए तो 3। तो जो x का गुणांक होगा वो होगा 7 और 4। अब 7 नेगेटिव होगा या 4, तो 3 जो है वो नेगेटिव है, तो आपकी बड़ी संख्या 7 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव। ये x का गुणांक है, ये x का गुणांक है। तो गुणांक आ गया तो हम मान ज्ञात कर लेंगे, डायरेक्ट इनके चिन्ह चेंज कर दो, 7 पॉजिटिव हो जाएगा और 4 नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है कि ये 1 का भाग दो या नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने x का मान यहाँ से निर्धारित कर लिया, 7 और माइनस का 4 है। अब हम देखते हैं वाई स्क्वायर की इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 45 बराबर। अब देखो हमें ये संख्या, इस संख्या का गुणांक पॉजिटिव है, अचर संख्या का गुणांक पॉजिटिव है, मतलब दोनों संख्याएं या तो प्लस की होगी या दोनों संख्याएं माइनस की होगी। अब यहाँ पर भी प्लस का है, मतलब दोनों संख्याएं प्लस की होगी, क्योंकि दो पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ने पर ही हमारा जो फल है वो पॉजिटिव आएगा, प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आएगा। अब दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 14 आए और गुणा करने पर 45 आए, तो 9 पंजे 45 होता है और 9 और 5 14। तो जो गुणांक होंगे
वाई के, वो हो जाएंगे 9 और 5, क्योंकि 9 पंजे 14, 9 पंजे 45 और 9 और 5 14, दोनों पॉजिटिव। तो जो मान होंगे वो y बराबर दोनों मान नेगेटिव, -9 और -5। तो हमें पता पड़ गया y बराबर -9 और -5। ठीक है, अब हम इनकी तुलना कर देंगे कि कौन सा मान बड़ा है और कौन सा मान छोटा है। y बराबर -9 के लिए देखो आप यहाँ -9, तो माइनस का 9 है और पॉजिटिव 7 है, तो x का मान बड़ा होगा y से। दूसरी तरफ माइनस का 4 है, तो -4 -9 से तो बड़ा होता है, तो x का मान वापस बड़ा हो गया। फिर बराबर y बराबर -5 के लिए दे, x का मान तो पॉजिटिव है, तो x का मान बड़ा होगा y से। और y बराबर -4 जो है, -4 -5 से बड़ा होगा, तो x बड़ा हो गया। अब इन सभी में यही कह रहा है कि x का मान y से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y हम क्लिक कर देंगे, ये हमारा आंसर। कैसे? इनके हमने गुणांक ज्ञात कर लिए कि -7 और 4 होगा, जिनको गुणा करने पर माइनस का 28 और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आएगा। तो y के मान होंगे 7 और 4। इसी तरह दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 14 व गुणा करने पर 45 आए, तो 9 और 5 हो जाएंगे y के गुणांक। तो y के मान -9 और -5। अब y बराबर -9, 7 और -4 दोनों से छोटा है, तो x इज ग्रेटर देन y। y बराबर -5 भी 7 और -4 दोनों से छोटा है, तो x इज ग्रेटर देन y। सभी यही कह रहे हैं x बराबर x इज ग्रेटर देन y, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है। वो चीज हम समझते हैं क्या है। देखो, या तो आप x और y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, तो आपके सामने दो मान आएंगे, जिनमें x के दो मान आपको प्राप्त होंगे, y के दो मान प्राप्त होंगे। तो या तो आप अंदाजा लगा लेते हो कि दो मान कौन से होंगे कि जिससे x, जिनको गुणा करने पर तो अचर संख्या आए और जिनको जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आए। लेकिन यदि किसी इक्वेशन में आपको पता नहीं पड़ पाए कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर तो अचर संख्या आए और जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आए, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। देखो, आप सभी लोगों ने ये पढ़ा होगा, एक सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र इसको बोलते हैं। इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा, इसके इंग्लिश का शायद मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम x का मान डायरेक्ट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र का प्रयोग करके आप इन इक्वेशंस को भी सोल्व कर सकते हो, जिनमें आप आइडिया लगा सकते हो। लेकिन इस इक्वेशन में, इस सूत्र में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो हम जहां पर हमारे इजी वे में मान ज्ञात हो जाते हैं, तो हम इस सूत्र को अप्लाई नहीं करते, इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करते। लेकिन अगर आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपको मान इजीली पता नहीं पड़ रहे हैं, तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये देखो। अगर आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² bx प्लस सी की फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में, इसमें a b c का मान कुछ भी हो सकता है। a का मान हो सकता है 1 हो जाए, 0 हो जाए, 2 हो जाए, ये अचर मान है। b का मान भी 0 1 2 +2 -2 कुछ भी हो सकता है। तो जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, उस फॉर्म में आपका आंसर क्या होगा, x का, x बराबर इस कंडीशन में आपको x का मान यहाँ से निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला है -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला है इस x का मान ज्ञात करने का। इसको मैं अप्लाई करके भी बताऊंगा। ये b जो है x का गुणांक होगा। जैसे हम एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, x² -2x + 1। अब इसको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, एक उस तरीके से और एक श्रीधराचार्य काम में लेके, कि आप कैसे इनको रिलेट कर पाओगे। जैसे हमें ऐसी संख्याएं, दो संख्याएं ढूंढनी है। एक बार हम पहले वाले तरीके से करते हैं।
कि जिनको गुणा करने पर 1 आए प्लस का, और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आए। तो या तो प्लस का 1 है तो दोनों मान 1 1 होंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे, या फिर दोनों मान -1 और -1 होंगे। क्योंकि ये नेगेटिव है तो दोनों मान -1 और -1 होंगे। तो ये x का गुणांक आ गया आपके साथ। x का मान जो होगा हम इसके चिन्ह चेंज कर देंगे, 1 और 1, और x स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 का भाग 2 या मत दो। x का मान आपके सामने आया x बराबर 1 और x बराबर 1, दोनों मान बराबर आए। अब इसी क्वेश्चन को अगर मान लो आपको ये यहाँ पर समझ में नहीं आया कि भाई कौन से दो मान हैं जिनको गुणा करने पर 1 आएगा और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आएगा, तो हम इसमें इस फॉर्मूले को भी काम में ले सकते। देखो अब आपको क्या करना है, माइनस बी, बी क्या है, एक्स का गुणांक, तो जो इसमें एक्स का गुणांक है वो रख दो। इसमें x का गुणांक क्या है, जो चिन्ह होगा उस चिन्ह समेत रखना है। x का गुणांक है -2, x का गुणांक क्या है, -2, तो माइनस इंटू -2, माइनस तो फॉर्मूले का है 1 और b का मान हमने -2 रख दिया, प्लस माइनस, इधर देखो b का स्क्वायर करना है, b क्या है, x का गुणांक, इसका स्क्वायर कर दो -2 का, -2 का स्क्वायर होगा +4, फिर -4 इंटू ए का मान क्या, ए क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, 4 इंटू 1, 4 इंटू, और सी क्या है, अचर पद, तो अचर पद यहाँ पे क्या है 1, तो ये रख दो 1, 4 इंटू 1 इंटू बटा 2 इंटू ए का गुणांक क्या है, ए का गुणांक है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, 1 का मान 1, एक्स बराबर -2 प्लस माइनस ये 4, और 4 इंटू 1 इंटू 1 4 हो जाएगा बटा 2, ठीक है। अब ये 4 में से 4 गए तो 0, अब y प्लस माइनस 0 है, तो आप चाहे 0 को प्लस करो चाहे माइनस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x का मान आ गया आपके सामने -2 बटा 2, तो माइनस का 1, -2 बटा 2 बराबर माइनस का 1। अब देखो एक चीज यहाँ से देखो, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, x बराबर माइनस इंटू माइनस का 2 है, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भी प्लस का 2 हो जाएगा। देखो कैसे, अब वापस से एक बार देखते हैं, हमने क्या रखा, माइनस बी जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक -2, तो ये माइनस इंटू माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर 4 -4 इंटू 1 इंटू 1, 4 में से 4 गए 0, तो प्लस का 2 बटा 2 है, यहाँ पे एक्स का मान प्लस का 1 हो जाएगा, तो दोनों मान बराबर है 1 और 1, यहाँ पर भी 1 और 1 मान आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लो, यदि, तो मैं हटा देता हूँ, आप लिख दो, यदि द्विघातीय समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो x का मान, x बराबर लिख के ये फॉर्मूला लिख लो। अब इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, ये हम आप देखो, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो मैं यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिख लेता हूँ, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ हम पहली इक्वेशन में, यहाँ इस इक्वेशन को निकाल रहा हूँ मैं, x का मान बराबर -b, b का मतलब, ये देखो इस इक्वेशन को एक बार यहाँ पे आपको थोड़ी सी छोटी दिख रही होगी, तो मैं इसको लिख लूँ, 6x स्क्वायर प्लस √2x -2 बराबर, तो हमें x का गुणांक पता है, ये देखो ये a का मान है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये b का मान है x का गुणांक, और ये c का मान है अचर, ठीक है। अब x का मान रख दो -b, तो माइनस b का मान √2 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, अब √2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 माइनस 4ac, तो 4 इंटू a का मान 6 और b का मान -2,
तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 48 बटा 2 इंटू ए का मान कितना है 6, तो यहाँ पर रख दो 6। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें। अब आगे देखो कैसे ये सोल्व होगा। माइनस का रूट 2 प्लस माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 और 48 हो जाएंगे। 2 और 48 क्या होते हैं? 2 और 48 होते हैं 50, तो ये रूट 50 हो जाएगा यहाँ। सर मैं बता रहा हूँ। अब देखो रूट 50 को कैसे सोल्व करेंगे ये आगे देखेंगे। और 2 छिकी 12। अब देखो x बराबर ये माइनस का रूट 2 प्लस माइनस रूट 50 को लिख सकते हैं रूट 25 इंटू 2। रूट के अंदर 25 इंटू 2 लिख देंगे, तो रूट 25 तो जाएगा 5, और रूट तो ऐसा का ऐसा, तो प्लस 5 रूट 2 बटा 12। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का मान एक बार x के 2 मान आने चाहिए, तो x के 2 मान यहाँ से कैसे ज्ञात होंगे? अब देखो, अब हम यहाँ से x के 2 मान ज्ञात करेंगे। अब प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगे हुए हैं इसके सामने। प्लस माइनस दोनों चिन्ह का मतलब क्या है? एक बार इसको हम प्लस लेके सोल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके। तो यहाँ से आगे देखो, प्लस लेने पर क्या होगा? x बराबर माइनस रूट 2 प्लस 5 रूट 2 बटा 12, प्लस 5 रूट 2 बटा 12। तो x बराबर 5 रूट 2 में से रूट 2 गए तो 4 रूट 2 बटा 12, 4 से कट जाएगा 3 बार, x बराबर रूट 2 बटा। ठीक है, 5 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो 4 रूट 2 बटा 12, 4 तिया 12, तो रूट 2 बटा 3 एक मान हो गया। अब एक बार नेगेटिव लेंगे तो x बराबर माइनस रूट 2 माइनस 5 रूट 2 बटा 12। तो माइनस रूट 2 और माइनस 5 रूट 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 6 रूट 2 बटा 12 बराबर। अब इसको 6 रूट 2 बटा 12 है, 6 से काट देंगे 2 बार, तो माइनस का रूट 2 बटा। तो इससे x के मान क्या है? देखो x का मान आया एक तो रूट 2 बटा 3, और दूसरा मान आया माइनस का रूट 2 बटा। इस तरह से हमने x के 2 मान निकाल दिए इस फॉर्मूले को काम में। इस फॉर्मूले में क्या है? a का मान है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मान है x का गुणांक, और c का मान है अचर पद। तो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह आपने सभी ने 10th क्लास तक पढ़ा होगा। तो इसमें x का b का मान रख दो रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4ac, तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो माइनस का 48, 48 और 2 जाएंगे 50, 50 को लिख सकते हैं 5 रूट 2। अब एक बार पॉजिटिव मान लेंगे, एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव लेंगे 5 रूट 2 में से रूट 2 गए तो 4 रूट 2 बटा 12, यानी कि रूट 2 बटा 3। एक बार नेगेटिव लेंगे 6 रूट 2 हो जाएगा, माइनस का 5 रूट 2 और माइनस का 1 रूट 2, तो 5 और 1 हो जाएगा 6 रूट 2, तो माइनस का 6 रूट 2 बटा 12 बराबर माइनस का रूट 2 बटा 2। इस तरीके से आप x के 2 मान ज्ञात करेंगे। यह आप एक बार उतार लो ताकि हम आगे y के लिए भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब y के लिए सॉल्व करेंगे। 2y स्क्वायर प्लस 3 रूट 3y प्लस 3 बराबर, ये आपकी इक्वेशन है। अब आपने x की, अब देखो ये हमने x की द्विघात समीकरण सोल्व करा था, तो उसमें x का मान आया था। ये द्विघात समीकरण मान लो y की हो, ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसमें x की जगह y का मान आ जाएगा। एक ही बात है, मतलब द्विघात समीकरण जिस भी अचर पद की है, सॉरी जिस भी चर पद की है, उसी का हम मान ज्ञात करते हैं। तो अब y की द्विघात समीकरण है, तो हम इसमें x की जगह y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला x की जगह y के लिए हो जाएगा। हमारी बात वो की वो है। अब देखो y के कैसे मान ज्ञात करें। y बराबर माइनस बी, बी का मान है 3 रूट 3 प्लस माइनस
बी का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, मतलब ये 3√3 का स्क्वायर करना है। तो ये 3 तिया तो हो जाएगा 9 इंटू √3 और √3 3, 9 तिया 27। तो ये आपको वहाँ पे डायरेक्ट करना है। अभी देखो तो ये हो जाएगा √3 का 27 माइनस 4ac। अब देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर कर दिया माइनस 4ac, तो -4 इंटू ए का मान 2, सी का मान 3, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का बटा 2a, ए का मान है 2, तो 2 इंटू बराबर y का मान अब निकाल माइनस का 3√3 प्लस माइनस 27 में से 24 गए तो 3, तो √3 यहाँ पर आ जाएगा बटा 2 दूनी। अब एक बार y का मान प्लस ले लेंगे, एक बार y का मान माइनस ले लेंगे। तो y का मान आपने प्लस लिया, यहाँ पर देखो तो माइनस का 3√3 प्लस का √3 बटा 4। तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस का तो 3√3 है, प्लस का 1√3 है, तो बचेगा माइनस का 2√3 बटा 4। 2 से कट जाएगा 2 बार, तो जाएगा √3 बटा 2 माइनस। तो y का मान एक तो आ गया आपके सामने माइनस का √3 बटा 2। ये आ गया समझ में। अब इसके बाद में अगला मान देखते हैं y का। एक बार पॉजिटिव लेने पर आ गया, एक बार नेगेटिव लेंगे, तो y बराबर माइनस का 3√3, ये माइनस का एक और √3 बटा 4। अब माइनस का 3√3 है, माइनस का एक और √3 है, तो y का हो गया 4√3 माइनस का बटा 4। तो y बराबर माइनस का √3, एक मान आ गया y का माइनस का। अब x के भी हमें 2 मान पता पड़ गए, y के भी 2 मान पता पड़ गए, तो हमें इनकी तुलना करनी है। ये देखो आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखना है और कुछ भी नहीं करना। b x का गुणांक माइनस का 3√, बी स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर 27 माइनस 4, ए का मान 2, 4 दूनी 8 और सी का मान 3, 8 तिया 24, तो 27 माइनस 24, ये मान आ गया √3। एक बार प्लस का लेंगे, माइनस √3 प्लस √3, माइनस का 3√3 प्लस का 1√3, तो माइनस का 2√3 बटा 4 बराबर माइनस का √3 बटा 2। एक बार y का मान नेगेटिव ले लेंगे, माइनस का 3√3 माइनस का √3, तो माइनस का 4√3 बटा 4, y बराबर माइनस का √3। तो हमने x और y के दो मान ज्ञात कर लिए। अब हम इनकी तुलना करेंगे। देखो y बराबर माइनस √3 बटा 2 के लिए y बराबर ये माइनस √3 बटा 2 है। अब ये माइनस का √3 बटा 2 है, तो ये एक x का मान तो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब एक तो देखो माइनस का √2 बटा 2 और एक माइनस का √3 बटा 2। अब बटा का 2 तो दोनों में है, दोनों माइनस में भी है। 2 छोटा होता है 3 से, तो माइनस का 2 बड़ा होगा माइनस के 3 से, तो माइनस का 2 रूट में भी बड़ा होगा माइनस के 3 से। या इसको ऐसे देखो, माइनस का √2 का मान होता है 1.414 बटा 2 और इसका मान होता है 1.732 बटा 2। तो माइनस का 1.4 बड़ा होगा माइनस का 1.7 से, तो यहाँ से भी x का मान आ गया ग्रेटर देन y। अब y के मान माइनस √3 के लिए देखो, y का मान माइनस का है तो x का मान तो अपने आप ही बड़ा हो गया, क्योंकि इस ये माइनस √3 के लिए ये पॉजिटिव है, तो अपने आप ही x का मान y से बड़ा हो गया। दूसरा देखो, माइनस का ये है 1.414 अपॉन 2 और ये है माइनस का 1.73। अब ये देखो 1.414 है, उसका भी आधा है, 1.414 बटा 2, 1.414 अपॉन 2 है, तो 0.707, ये बड़ा होगा माइनस का 1.732। कैसे, 1.7 जो है बड़ा होता है 0.7 से, तो माइनस का 0.7 बड़ा होगा 1.7 से, तो इससे भी x का मान आ गया ग्रेटर देन y। अब ये चारों समीकरण एक ही बात कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन y, तो आपका आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे,
आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्मूला आपके सामने यहाँ है, x बराबर -b प्लस -b² - 4ac/2a। इसमें x का गुणांक है x² का गुणांक है x का गुणांक है b और अचर पद है c। इस फॉर्मूले की मदद से हमने x के 2 मान ज्ञात करे और y के भी 2 मान ज्ञात करे। इन दोनों की तुलना कर दी, y बराबर -√3/2 के लिए दोनों मान बड़े हैं, और चूंकि माइनस का √3/2 है, ये -√3 से ये बड़ा है, तो अगर यही मान दोनों से छोटा होगा तो इससे जो छोटे मान, जैसे मान लो ये 2 मान है 2 और 3, ये 1 से बड़े हैं, तो 1 से अगर ये दोनों बड़े हैं, 1 से छोटी कोई भी संख्या होगी 0 उसके लिए बड़े ही होंगे ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जब माइनस के √3/2 के लिए दोनों मान बड़े हैं, तो माइनस का √3 तो और छोटा है, तो दोनों मान बड़े ही होंगे, तो x इज ग्रेटर देन y। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मैंने आपको आज की वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़ा एक और नया कंसेप्ट बताया, ये फॉर्मूला बेस्ड। जब भी आपको कभी फैक्टर करने में दिक्कत आए, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन कई बार आपको इसी से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।